कैसे हो मेरे होटल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ़ धीरज। आज हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं कि ये जो लॉकडाउन पीरियड है इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे अब क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। आपको मैं एक स्थिति समझाने के लिए बताता हूँ। आज से 10 से 12 साल पहले जब हम लोगों ने इस इंडस्ट्री में कदम रखा था तो एज अ शेफ़ सिर्फ एक ही हमारे पास ऑप्शन होता था, वो होता था होटल। अगर आपको किसी होटल में जॉब मिल गई तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने घर पे ही रहेंगे। शेफ़ लोग इवन जो ओडीसीज़ होती हैं, पार्टीज़ होती है, उनमें भी नहीं जाते थे। और सिर्फ अगर आपके पास होटल की नौकरी है तो आप करते थे, नहीं तो फिर आप या लाइन चेंज कर देते थे या फिर छोड़ ही देते थे इस इंडस्ट्री को। पर जैसे जैसे समय बीता उसके बाद रेस्टोरेंट्स आए, कैटरिंग कंपनीज़ आई, फ्लाइट किचन्स आए, शिप की जॉब्स के बारे में लोगों को पता चला, तो धीरे धीरे इंडस्ट्री ने ग्रो करना शुरू करा। सेम उसी तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो ये लॉकडाउन पीरियड है ये भी कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा, आज से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद। तो ये सोच के कि ये लॉकडाउन पीरियड जो चल रहा है ख़त्म नहीं होगा, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जो कि अभी फाइनल ईयर में या जिन्होंने अभी पास आउट किया है, उनके मन में सिर्फ यही विचार आ रहा होगा कि उन्हें एक जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जी हाँ, आप लोगों को भी जॉब ज़रूर मिलेगी, पर थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। पर जब आपके पास इतना खाली समय है, आप लोग इतने महीनों से, लगभग 1 महीने से घर पे हैं, तो एटलीस्ट इसका यूज़ ज़रूर कीजिए, जो कि आपको फ्यूचर में काम देगा। आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी थ्योरी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। घर पे जो भी आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं उन्हें पढ़िए। आप मेरी बुक्स भी ले सकते हैं। इसके अलावा वो शेफ़ लोग जो कि इस इंडस्ट्री में काफ़ी सालों से हैं, हो सकता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई थोड़ी कम हो, पर वो भी आप ऑनलाइन अपनी चीज़ें पढ़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले सिर्फ शेफ़ के लिए होटल्स होते थे, पर अब शेफ़ कुछ भी कर सकता है। आप अपनी चीज़ों को ऑनलाइन ले जा सकते हो। आपको जो भी कुछ आता है, अगर आप कॉन्टिनेंटल के शेफ़ हो, इंडियन के शेफ़ हो, चाइनीज़ के शेफ़ हो, तो आप छोटे छोटे कोर्सेज़ बना के, कोर्सेज़ से मेरा मतलब यहाँ आपकी रेसिपीज़ हैं। मान लीजिए जैसे कोई इंडियन शेफ़ है, वो अपनी 5 बेसिक इंडियन की रेसिपीज़ बता सकता है, अपने चैनल को ऐसे स्टार्ट कर सकता है, ग्रो कर सकता है, या किसी भी माध्यम से। कोई चाइनीज़ का शेफ़ है, 5 स्नैक्स की डिशेज़ होगी, 5 चिकन की डिशेज़, 5 फ़िश की डिशेज़, इस प्रकार के छोटे छोटे कोर्सेज़ वो बना सकते हैं, और जो भी उनको कुछ आता है वो दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। पेड सर्विस हो सकती है या फिर वो जितना भी चाहे उसके लिए चार्ज कर सकते हैं, पर शुरुआती समय में थोड़ा कम ही चार्ज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको ये सब करना कैसे होगा? सबसे पहले अब हमें आपको मालूम है कि जो भी स्टूडेंट है उनको सीखना है, या घर में कोई भी लेडीज़ हैं वो चाहती हैं कि कोई नया सीखे, और आपके पास वो कला है, आपको चीज़ें मालूम हैं, आप उनको वो डिलीवर कर सकते हैं। अगर आपको लिखने में, इंग्लिश लिखने में तकलीफ़ होती है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। इवन आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करके भी उनको भेज सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन इस टाइम इतनी ऐसी कुकिंग क्लासेस अवेलेबल है जो कि चलाई जा रही है उन लेडीज़ या उन अनप्रोफेशनल्स के द्वारा जिन्होंने कि इस इंडस्ट्री में अभी तक कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया से मेरा मतलब है उन्होंने ना ही कोई डिग्री करा है, ना ही डिप्लोमा किया है, उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। उन्होंने भी सिर्फ कहीं से एज अ हॉबी के तौर पे उन्होंने कहीं से 3 महीने का कोर्स किया, इंडियन का कोर्स, चाइनीज़ का कोर्स खाने बनाने में, और उसके बाद उन्होंने जो सीखा उसको प्रैक्टिकल करके, उसकी वीडियो शूट करके उसे ऑनलाइन डाल के सेल करना शुरू करा। पर इसके उल्टा आप लोग तो प्रोफेशनल्स हैं, आप लोगों के पास कितना सारा एक्सपीरियंस है, आपको उस एक्सपीरियंस का यूज़ करके अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना चाहिए। इवन आप अगर अच्छा लिखते हैं तो आप अपने ब्लॉग्स लिख सकते हैं। कई सारी मैगज़ीन्स हैं जो कि रेसिपीज़ के ब्लॉग्स खरीदती हैं, रेसिपीज़ खरीदती हैं। इवन आपको वो लोग पैसे पे करके चीज़ें खरीदते हैं। तो ये सारी चीज़ें शेफ़ लोग कर सकते हैं जिनके के बारे में आपको मालूम नहीं था। तो इस लॉकडाउन पीरियड का यूज़ कीजिए। और जो शेफ़, जो क्वांटिटी के अच्छे शेफ़ है, वो चाहे तो अपनी छोटी छोटी बुक्स जैसे मेरी बुक्स है, मैं सेल करता हूँ, आप छोटी छोटी चैप्टर्स भी सिखा सकते हैं लोगों को। आप एक छोटा ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि आने वाले फ्यूचर में यही चीज़ें चलेंगी, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, नए नए लोगों की डिमांड होगी। पर ऐसे लोगों की डिमांड भी ज़रूर होगी जो दूसरों को सिखाएंगे और उनको भी आगे ले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई भी चाहता है कि वो इस तरीके से, किस तरीके से अपना स्टार्टअप कर सकता है अपने खुद के लिए, क्योंकि शेफ़ सिर्फ एक खाना बनाने के लिए अब नहीं रह गया है, आपको ये समझना होगा। आप जितनी जल्दी समझ पाएंगे उतना जल्दी अच्छा होगा, नहीं तो आप इस इंडस्ट्री में काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो चलिए, अगर आप चाहते हैं ये सारी चीज़ें सीखना तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपने आप को वीडियो मेकिंग कोर्स के थ्रू ये सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।